हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम सीबीएसई क्लास 9 मैथमेटिक्स के चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल्स की एक्सरसाइज 8.1 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करेंगे। बच्चों को ये बहुत डिफिकल्ट लगता है, मुझे पता है। उतने ही आसान तरीके से मैं इसका सॉल्यूशन आपको बताता हूँ, है ना। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन और फिर उसका सॉल्यूशन। ABCD is a trapezium in which AB parallel to CD। AB और CD पैरेलल है। और दूसरी चीज क्या दी हुई है कि AD और BC ये दोनों इक्वल है, मतलब ये आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, ठीक है। तो AD और BC इक्वल है। हमको ये प्रूफ करना है कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल B और एंगल C इज इक्वल टू एंगल D। आगे दो प्रूफ और आएंगे इसी क्वेश्चन के कि ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BAD और डायगोनल AC और DB इज इक्वल टू इक्वल। इनको इक्वल भी बताना, ठीक है। उसको हम इसी के बाद देखेंगे। तो सबसे पहले तो हम एंगल A इज इक्वल टू एंगल B और एंगल C इज इक्वल टू एंगल D कैसे बताएंगे, ठीक है। पहले उस पर हम चर्चा करेंगे। तो अब उसके लिए मैं कुछ कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं। कंस्ट्रक्शन में ये कर रहा हूं कि मैं एक CE पैरेलल टू AD ड्रॉ कर रहा हूं। इस तरीके से ड्रॉ कर रहा हूं कि CE और AD भी आपस में क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। अब देखो, ये वन पेयर इन क्वाड्रिलेटरल ADCE, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज इक्वल एंड पैरेलल। तो ADCE क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा कि नहीं, होगा ना, ठीक है। उसकी जरूरत पड़ेगी तब देखेंगे, लेकिन वो पैरेललोग्राम हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो अब प्रूफ पे चलते हैं। नंबर 1 और नंबर 2 मैं लिखता नहीं हूं, दोनों को एक साथ ही करते हैं, देखते हैं कैसे होंगे। देखो ध्यान देना, मैं क्या कर रहा हूं। एंगल A प्लस एंगल E इज इक्वल टू 180 डिग्री। बता सकते हो क्यों? क्योंकि ADCE पैरेललोग्राम है ना, पैरेललोग्राम। तो पहले हम बता दें कि ये पैरेललोग्राम, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं ताकि तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। तो बोलोगे सर ये कैसे हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले सिंस CE पैरेलल टू AD एंड CE इक्वल टू AD, ठीक है। तो ADCE इज अ पैरेललोग्राम। और जब पैरेललोग्राम हो गया बाय थ्योरम, ठीक है। थ्योरम क्या कह रही है, इन अ क्वाड्रिलेटरल one pair of opposite side is equal and parallel, so it is a parallelogram, ठीक है। अभी तो यहाँ दूसरी साइड भी पैरेलल ही है, क्योंकि AB पैरेलल टू CD है, तो AE पैरेलल टू CD ऑलरेडी है ही। तो ADCE इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम हो गया, तो एंगल A प्लस एंगल E इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? रीजन को इंटीरियर एंगल या एडजेसेंट एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री, ठीक है। को इंटीरियर एंगल, इसको नंबर 1 ले लो। लेकिन अब यहां देखना ध्यान से, है ना, कि ये एंगल प्लस ये एंगल किसके बराबर है, 180 डिग्री, लीनियर पेयर। सिंस एंगल ABC प्लस एंगल, कौन सा एंगल, CBE इज इक्वल टू 180 डिग्री। नंबर 2 बाय लीनियर पेयर, है ना, लीनियर पेयर। अब यहां पर एक चीज देखो कि इन ट्राइंगल, सिंस इन ट्राइंगल
कौन सा ट्रायंगल? BCE। क्या इक्वल है बता सकते हो? BC इक्वल टू CE। क्यों? क्योंकि AC AD किसके बराबर है? AD किसके इक्वल है? CE के। और ठीक है, इक्वल है तो क्या होगा भाई? एंगल CBE इज इक्वल टू एंगल CEB। ये दोनों एंगल आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। क्यों? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। रीजन लिख लो, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। अभी इसका प्रूफ हुआ नहीं है ना, तो अब देखो इन तीन चीजों को हम यूज करेंगे। किस किस को यूज करेंगे? सबसे पहले एंगल E क्या है? एंगल CEB। ठीक है, और ये दोनों क्या हो गए? 1 2 और इसको मैं नंबर दे रहा हूं 3। सो फ्रॉम 1 2 एंड 3। ध्यान रखना भैया क्या क्या 1 2 3। मैं थोड़ा थोड़ा रब करता हूं ताकि तुमको समझ में आ जाए, है ना? देखो पहली चीज, एंगल A प्लस एंगल E इज इक्वल टू, ये किसके बराबर है? दोनों 180 डिग्री है। तो एंगल ABC प्लस एंगल CBE फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2। ठीक है, अब देखो ये दोनों तो हो गए इक्वल। अब फ्रॉम 3 देखो, फ्रॉम 3 से क्या है? एंगल E और एंगल CBE आपस में क्या है? इक्वल। ये CEB क्या है? CEB है एंगल E। एंगल A प्लस एंगल CEB इज इक्वल टू एंगल ABC प्लस एंगल CBE। ये दोनों इक्वल है ना, इसलिए आपस में कट जाएगा। फ्रॉम एंगल A इज इक्वल टू एंगल ABC। ये ABC क्या है? एंगल B। ABC क्या है? ट्रेपेजियम में एंगल B। तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। हैंस पार्ट 1। ठीक है, इसके लिए रीजन जरूर लिख देना, फ्रॉम 3। ठीक है, इसको लिखना थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। केवल 2 चीज ध्यान रखना। क्या क्या ध्यान रखना है? कि ये ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इक्वल साइड के सामने वाले एंगल इक्वल होंगे, ये ध्यान रखना। दूसरी चीज क्या ध्यान रखना है? कि ये प्लस ये 180 डिग्री होगा। दूसरी चीज, ये लीनियर पेयर होने से 180 होगा। दोनों का सम 180 है, तो दोनों का सम क्या होगा? आपस में इक्वल। तो एंगल A प्लस एंगल E इज इक्वल टू एंगल B प्लस ये एंगल किसके बराबर है? एंगल E के बराबर है। तो दोनों एंगल आपस में क्या होंगे? कट जाएंगे। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल A इज इक्वल टू एंगल। ठीक, ये प्रूफ हो गया। अब देखो आगे बढ़ते हैं, तो C और D को भी इक्वल बनाना है ना। अब ध्यान देना यहाँ पे क्या करना है। अब देखो ये पैरेललोग्राम, ये ट्रेपेजियम क्या है? ये ट्रेपेजियम है और ये साइड्स पैरेलल है। ठीक है, ये ट्रांसवर्सल है। तो को इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा? 180। सिंस ABCD is a trapezium and AB parallel to CD। ठीक है, तो एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड
एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहां हम बात कर रहे हैं ट्रेपेजियम की। ये एंगल सी ये वाला नहीं है, केवल ये एंगल की बात कर रहे हैं। एंगल बी की जब हम बात कर रहे हैं तो केवल इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। दोनों 180 डिग्री के बराबर है। क्यों? को इंटीरियर एंगल, रीजन जरूर लिखना पड़ेगा, को इंटीरियर एंगल। अभी दोनों इक्वल हो गए तो दोनों 180 के बराबर है, ठीक है। तो दोनों को इक्वल बता दो, ठीक। तो रब कर देता हूं। तो देखो, तो एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल सी। किसके बराबर है दोनों का सम? 180। लेकिन एंगल ए और एंगल बी किसके बराबर है? आपस में इक्वल है, अभी हमने प्रूव किया। तो एंगल डी इज इक्वल टू एंगल सी, यानी कहना सिंस एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। इसका रीजन है ना यहाँ पे, इसका किसका रीजन है? इसका रीजन। तो ये प्रूफ हो गया, हैज प्रूफ। सेकंड, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल बी, हैज प्रूफ सेकंड, ठीक है। अब देखो हमको थर्ड थिंग क्या प्रूव करना है। आशा है समझ में आ गया होगा। इसके आगे ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल बीएडी को कॉन्ग्रुएंट बताना है। थर्ड एंड फोर्थ। थर्ड, हमने कंस्ट्रक्शन को भी रब कर देता हूं, ठीक है। और हमको क्या प्रूव करना है? ट्राइंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, किसके कॉन्ग्रुएंट बताना है? बीएडी। और दूसरी क्या चीज बताना है? फोर्थ नंबर, AC इज इक्वल टू BD। AC इज इक्वल टू BD। तो AC और BD को इक्वल बताना है ना, तो इनको ज्वाइन कर लो ऐसे डायरेक्ट, ताकि तुमको समझ में आ जाए, है ना। प्रूफ देखना भैया, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल BAD। अब मैंने तुमको पहले भी बताया हुआ है कई बार कि अगर इनको कॉन्ग्रुएंट बताना है, ये लिखा है कि कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, मतलब ये इनके करस्पॉन्डिंग पॉइंट हैं। ए का करस्पॉन्डिंग पॉइंट बी है, बी का ए है और सी का डी है। अब कैसे इसको प्रूव करेंगे ध्यान से देखना है। तो देखो ए बी सी और बी ए डी, थोड़ा सा इसको तुमको पिक्चर को ऐसे समझना पड़ेगा तो आसानी से समझ पाओगे। ये है, क्या है ये? ए बी डी, या इसको कह लो बी ए डी, है ना। और दूसरा क्या है हमारे पास? ये बी सी डी, ठीक। सॉरी, वो बी ए बी सी तो हो गया, नहीं ये तो बना है बी ए डी, और अब हमको बनाना है ए बी सी, है ना। कुछ गड़बड़ कर ली है, फिर से बना देता हूं मैं, कंफ्यूज नहीं होना, है ना। सबसे पहले ए बी सी, तो ये ए बी है ना, ये पॉइंट है, ये पॉइंट बी और ये पॉइंट सी, ये हो गया ए बी सी, ठीक। दूसरा क्या है? बी ए डी, तो ये हो गया बी ए बी और डी, ये आ गया इधर, ये हो गया ए बी, ठीक। अब देखो दोनों में क्या क्या कॉमन है। ए का करस्पॉन्डिंग पॉइंट क्या है? बी। एंगल ए और एंगल बी आपस में क्या है? इक्वल, अभी हमने प्रूफ किया, ठीक है। और दूसरी चीज क्या है बता सकते हो? कि BC और AD आपस में इक्वल है, ये दिया हुआ है, ठीक। दिया हुआ है कि नहीं?
दिया ना। क्या क्या ट्राइंगल है हमारे पास, ABC और BAD, ABC BAD, क्या चीज इक्वल है और बता सकते हो? दोनों में एक साइड और कॉमन है, कौन सी? BA इज इक्वल टू AB कॉमन है। तो देखो साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से दोनों ट्राइंगल क्या हो रहे हैं, कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं। तो इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल BAD, अब मैं प्रूफ लिख रहा हूं ना, AB इज इक्वल टू BA, ठीक। अब मैं एंगल B नहीं लिखूंगा, मैं क्या लिखूंगा, एंगल ABC। एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल BAD। ये अभी हमने प्रूफ किया है, प्रूफ, ठीक है। कौन सा प्रूफ था ये? नंबर 1, प्रूव्ड नंबर 1, ठीक। अब देखो और क्या इक्वल है, BC इज इक्वल टू AD, ये दिया हुआ है, ये कॉमन है दोनों में। तो ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल BAD, कौन सी कॉन्ग्रुएंसी रूल लगी, बाय SAS रूल। आगे ना समझ, SAS रूल। तो कॉन्ग्रुएंट है तो करस्पॉन्डिंग साइड क्या होंगे, AC का करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगा, BD। तो AC इज इक्वल टू BD, ठीक है, बाय CP CD, है ना। तो ये एक हेंस प्रूव्ड नंबर 3 और ये हेंस प्रूव्ड नंबर 4। इससे